कि अरविंद सावंत आप सहयोगी हैं केंद्र में और महाराष्ट्र में भी बीजेपी के। मुझे ये बताइए कि अगर हम कैशलेस सोसाइटी बन जाएं, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये मृग तृष्णा है? क्या ये एक मिराज चेज कर रहे हैं? जो बात अभी अजय कुमार कह रहे थे, इंटरनेट पेनिट्रेशन इस देश में औसतन 35% है। 100 में से 35 लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है, शहरों में 53% के पास है। क्या वो पूरा एक सुपर स्ट्रक्चर तैयार हुआ कि हम कैश लेस हो जाएं? पहली बात तो हमने शुरुआत किससे की है वो देखना पड़ेगा। शुरुआत की थी हमने काले धन के बारे में। काले धन से हम कैशलेस की तरफ जा रहे हैं। मतलब मूल मुद्दा था काले धन को हटाने का, वो रह गया बाजू में। अब रही कैशलेस। इस देश की संस्कृति कैश की है। अब जो पूर्व तैयारियां करनी चाहिए थी वो की नहीं है। सैम पिट्रोडा से लेकर मतलब तकनीकी विज्ञान जो तकनीकी ज्ञान रखते हैं, ऐसे सैम पिट्रोडा से लेकर अमर्त्य सेन से तक उन सारों ने इनके ऊपर हमले किए हुए हैं। अब कोई बचा हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाचा लगाया है। हमारी कुछ भी तैयारियां नहीं। अब जो कह रहे थे ना वो सही है। हमारी बीएसएनएल एमटीएनएल की जो कंपनियां सरकारी है, वो जियो वाला प्रधानमंत्री की छवि लेके खड़ा हो जाता है। और जो कंपनियां गांव में है वो डिजिटल आज भी नहीं हुई। ना ऑप्टिकल फाइबर है, ना इंटरनेट है। किसान है 60% से अधिकतर लोग। और जो किसानों ने जिंदगी भर अपने पैसे खुद के पास है, उनको तो टैक्स फ्री इनकम है। किसानों का इनकम टैक्स फ्री है, वो कैश का ही व्यवहार करते हैं। तो जल्दबाजी में बिना तैयारी के सरकार ने कदम उठाया। उसके बाद में क्या आप ये आरोप लगा रहे हैं अरविंद सावंत, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि बिना तैयारी के सरकार ने ये फैसला लिया। हम तो खुले 100% मैं 100% कहता हूं, बिना तैयारी से की गई वही बात है। हमने उसका स्वागत किया। काले धन के लिए कदम उठाना अच्छी बात है, लेकिन जिस ढंग से उसका अमल हो रहा है, अरे 90 लोग मर गए देश में, कीमत नहीं लगती आपको उसकी? एक जमाना था एक इंसान अगर मरे ना तो लोकसभा भी रुक जाती थी। 90 लोग मर गए। कौन करेंगे? ये आपके सहयोगी के सवाल है। कितना समय जाता है? देखिए, मैं 2-3 जवाब दे देता हूं संदीप जी। मैं 2-3 जवाब दे देता हूं। पहले तो मैं अपने कि कुछ भी गलत कदम शांत हो जाइए, आप उसका समर्थन करें। चलिए, आप नहीं गलत कदम आप चलिए, मैं थोड़ा संदीप जी मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा दोनों जनों को जवाब दे देता हूं। संदीप जी, तो उसके अंदर पहले तो अजय जी ने कहा कि बिग बाजार बना दिया है सरकार को। अरे भाई, एआईसीसी को हवाला ऑपरेटर बनाते हैं तो आप लोगों को उसमें कोई आपत्ति नहीं होती है वहां पर, मगर सरकार कोई अच्छी चीज प्रमोट करे उसमें आपको आपत्ति है। तो हवाला अड्डा बन जाए 24 अकबर रोड, वो आपको आपत्ति नहीं होती। जहां तक कि अभी हमारे सहयोगी महाराष्ट्र से बोल रहे हैं लोग मर जाते हैं। मैं इनको इतना ही कहूंगा कि कहां आप लोग बीएमसी में भी है, कहां और है, वो पॉटहोल से मर जाते हैं जब आप लोगों को जू नहीं रेंगती। मगर एक अच्छा कदम हो रहा है तो आप लोगों को आप अरविंद सावंत के मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। सिद्धार्थ, आप अरविंद सावंत के मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं वो कह रहे हैं आधारभूत ढांचा वाला तैयार नहीं किया। मैं नहीं बोला था। ये गलत अपने स्वर को अंदर रखिए और बात सुनिए। ये गलत मत बोलो, सुनिए, सुनिए। मैं बड़ा शांतिपूर्वक बैठता हूं। मुख्यमंत्री से पूछिए मुंबई के चुनाव आ रहे हैं और आपकी हवा निकल रही है, तो आप सीधी बात सुना करिए। आपको जरा पता है काला धन क्या होता है? आपकी आवाज होता है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं संदीप जी। आपकी आवाज दुकान में जाके कोई पेन खरीदता है, वो पेन का हम लोग तो नौकरी वाले लोग हैं, हमें क्या पता होता है? मैं जरूरी नहीं है जो दुकानदार होता है उस पर जो टैक्स होता है वो जमा करता है। वो तो छोड़ो, ट्रांजैक्शन आपसे सीखना पड़ेगा हमको। हो जाएगा तो डेबिट कार्ड पेटीएम सीखना पड़ेगा हमको, या किसी माध्यम के थ्रू वो ट्रांजैक्शन तो आपके पास है, उस पर टैक्स हो जाएगा। तो ये कैश
कैशलेस जो जितने होता है कॉर्पोरेट्स है ना, मतलब हो गया कि काला जो धन जितने रिकॉर्डेड हो लोग- गया, उसको जमा करना पड़ेगा टैक्स को। पर आपने आधारभूत ढांचा तैयार किया क्या? मूल सवाल अरविंद सावंत अरे का है, भाई, आपने आधारभूत ढांचा तैयार दोबारा- किया, फिर दोबारा आप कर- कैशलेस हो रहा है, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। मगर- सिद्धार्थ, आप तो फाइनेंशियल वर्ल्ड को जानते हैं। फिर दोबारा सिद्धार्थ कर- सिद्धार्थ फिर सिद्धार्थ जा रहे हो। ये जो सिद्धार्थ, चीजें आप कर रहे फाइनेंशियल हैं, वर्ल्ड को जानते हैं। आपको पता है 2 महीने पहले, सिद्धार्थ 2 महीने पहले 30 लाख डेबिट कार्ड हैक हो गए थे। क्या साइबर सिक्योरिटी का वो व्यवस्था तैयार की है? मैं मूल सवाल पूछ रहा हूं आपसे। संदीप जी देखिए, संदीप जी इस तरह से उछल के प्रश्न पूछेंगे। इस देश के अंदर साइबर सिक्योरिटी खाली देश के अंदर ही नहीं, विश्व भर के अंदर जब विकीलीक हो जाता है तो अमेरिका से जाके पूछा था किसी ने कि आपकी साइबर सिक्योरिटी कहां गई थी? तो इस प्रकार के प्रश्न यहां फाइनेंशियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं काम मैं। हो रहा है, उसको डाउन करने का एक प्रयास हो सकता है। हाँ। मगर ये जो कहा जा रहा है कि डिजिटल जो इंटरनेट कनेक्शन है उस पर भी जरा गौर किया जाए। इस देश के अंदर पिछले 10-15 साल से जो बजट का प्रोविजन प्लान है वो 4 लाख के आसपास घूमता और है। ऐसे में मनरेगा में सुनील इतना दे भदौरिया, दो, डिफेंस में इतना मैंने दे आपकी दो, बात एजुकेशन सुनी, पे इतना मैंने आपकी बात अरे सुनी। जब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अरे भैया, सुधींद्र भदौरिया, मुझे ये बताइए, जो ये लॉटरी का एक सिस्टम निकाल दिया और 25 तारीख मुकर्रर की गई है, पहला लकी ड्रॉ 25 दिसंबर, इसमें भी कुछ राजनीति देखते हैं क्या आप? सुधींद्र भदौरिया, अगर अजय कुमार आप जवाब दे सके, सुधींद्र भदौरिया के साथ मेरा कनेक्शन कट गया है। देखिए संदीप जी, पहली बात है कि 90 सावंत लोग साहब ने मरे यार, उसके ऊपर कुछ बोलो। कि जो है प्रधानमंत्री जी ने 8 नवंबर को कहा था कि काले धन के एक मिनट प्रधानमंत्री जी ने कहा कि काले धन के खिलाफ ये लड़ाई है। अब क्या आंकड़े क्या बोलते हैं कि पूरे की जो है 14 लाख करोड़ वापस आ जाएंगे। इसका मतलब है कि मोदी जी की सरकार ने दुनिया के सबसे बड़ा काला धन को सफेद धन बनाने का एक योजना उन्होंने चलाया। किस लिए चलाया? ताकि 100 गरीब लोग, 100 से ऊपर जो है गरीब लोग मरे और इनके जो है सूट बूट के दोस्त लोग ने पूरी तरह से काले धन को सफेद कर दिया। ये तो आंकड़े आपके सामने हैं। अफसर दूसरी बात ये नोटों, नए नोटों कैसे पहुंचा दीजिए? एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। जो बैंक में चला जाता है वो व्हाइट मुझे नहीं हो बोलने जाता है। दीजिए। अजय भाई प्लीज, सिद्धार्थ जी, अजय सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी आदमी हो, सिद्धार्थ जी जब आप बोल रहे पैसा तो चला 2 सेकंड मुझे बोलने हो जाता है। अरे मुझे नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप अरे राहुल मुझे गांधी बोलने वाली तो भाषा दीजिए बोल रहे हो, सिद्धार्थ जी, भ्रमित करता मुझे है बोलने किसी को। दीजिए। उसके अरे बाद हमारा खुद का धन निकालने को पाबंदी लगाई आपने, बैंक में है ना। बोलिए अजय। एक मिनट सावंत साहब, खुद का धन निकालने की पाबंदी लगाई जो बैंक में है, वही करना, वो भी नहीं निकालने देते आप। क्या बात करते हो आप? सिद्धार्थ सावंत जी, मैं कहां बोल रहा हूं अजय? कौन सा कानून है ऐसा? मैं कौन सा सावंत कानून है? एक सेकंड क्या आप सावंत अपने पैसे नहीं निकाले? सावंत जी, एक सेकंड। नहीं सावंत जी, आपकी सावंत जी, तकलीफ एक समझ आ रही है सेकंड, मुझे। एक सेकंड मैं अपनी बातें रख देता हूं। पहली बात ये संदीप जी कि देखिए पहले मैं चुप बैठा हूँ यार। आप बोलिए ना जो है, आप इतना टाइम लगाएंगे तो बोल नहीं पाएंगे। जैसे तो नहीं बोल रहे हैं। कभी तो आप बोलते रहिए ना लगातार। पहली स्टार्टअप इंडिया, नहीं ऐसे नहीं, बहस ऐसा नहीं होता संदीप जी। 2 सेकंड। तो पहले स्टार्टअप इंडिया, कभी रनअप इंडिया, कभी सिटअप इंडिया। तो मोदी जी जैसे नहीं बोल रहे, राहुल गांधी जैसे कम से कम जो है पॉइंट पर बोल रहे हैं तो अच्छी बात है। दूसरी बात है सिद्धार्थ जी, पहले ये कहना है कि पूरे जो सरकार ने ये कहा था कि जो है 3-4 लाख करोड़ जो है सिस्टम में वापस नहीं आएंगी। अब ये साबित हो गया कि पूरे पैसे वापस आ गए। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? और इस तरह का जो है तुगलकी फरमान के लिए जिम्मेवार कौन है? मोदी जी हैं। और जो ये सारे पैसे आने की बात कर रहे हैं ना अजय, जीडीपी खत्म हो रही है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? मोदी जी हैं। नौकरी खत्म हो रही है, अब जो है कैशलेस। सिद्धार्थ, अब मुझे कैशलेस संदीप जी, समझाइए। अब ये देश की जनता के साथ इतनी बड़ी धोखा, काला धन पहले क्या हुआ? तो संदीप जी आतंकवाद, फिर ये आतंकवादी कांग्रेस खत्म की करने की आदत बात है हुई कि थी। भ्रमित करने की। फर्जी नोट खत्म पहले करने की तो बात हुई थी। किसी ने भी सरकार के मंत्री, सरकार के किसी अधिकारी ने नहीं कहा कितना आएगा। इस पे मैं यहाँ पर ये बता दूं, सिद्धार्थ, यहाँ पर ये बता दूं मैं दर्शकों को, आपके अटॉर्नी जनरल, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ने आज सुप्रीम कोर्ट में सीधे बयान दिया है कि 13 लाख करोड़ रुपए वापस आ गए हैं। 13 लाख
करोड़ रुपए वापस आ गए हैं, जबकि शक्तिकांत दास कहते हैं नहीं डबल काउंटिंग वगैरह है, अभी हमें अपनी बुक्स रैशनलाइज करनी है। मैं किसकी बात मानूं, फर्स्ट लॉ ऑफिसर कि की या हमने वित्त ये सचिव बोला की? था 3-4 लाख रुपए नहीं आएंगे, मैं उसकी नहीं बात कर, हम तो आज भी कह रहे हैं कि 13 लाख आए, मगर जो अजय जी कह रहे हैं उस पे मैं कमेंट कर रहा था। दूसरा 13 नहीं, मैं कहता हूं 15 भी आ जाते हैं। तो ये नहीं होता है कि जो बैंक के अंदर चला गया वो काले से सफेद हो जाता है। जो टैक्स जिस पे नहीं दिया है वो काला होता है, और बैंक के अंदर भी रहने के बाद ये निर्णय इनकम टैक्स करेगा कि उस पे 80% उतने अफसर हैं आपके पास? 75 लग रही है, और उसके आधार पे जो अनअकाउंटेड है वो काला ही रहेगा। तो उतने अफसर भी हैं क्या? अरविंद सावंत, और अब क्या इसलिए टैक्स जो बैंकिंग इंस्पेक्टर राज सिस्टम में आ वापस जाता आने वाला है पैसा अगले कुछ और महीनों में? टैक्स बेस बढ़ता है, वो अर्थव्यवस्था के अंदर आ जाता है। मैं एक मिनट अरविंद सावंत से पूछ रहा हूं। अरविंद सावंत, क्या एक बड़ा खतरा ये है, ठीक है अब सब जो बैंक में आ गया नहीं दे रहे, वो अपने आप सफेद तो नहीं हो गया, वो तय करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो 80 और 90 के दशक का टैक्स इंस्पेक्टर राज वापसी मारेगा क्या भारत में? बराबर है ना, सरकार पहली बात है कि वो अगर आ गया बैंकों ने तो अच्छा हुआ, उल्टा ब्लैक भी होने दो, पता तो चलेगा। सुनो, सरकार हुई कि नहीं? अरे भाई सिद्धार्थ दास जी, हमें बोलने देंगे कि नहीं? जेल में भेजा कि नहीं भेजा? अरे सिद्धार्थ जी, हमें बोलोगे, हमको पता है भाई, हमें पता है वो अच्छा ही है ना, जो अच्छा है उसके लिए अच्छा ही बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे। वो अच्छा हो गया, इसके पास कितना धन है? नहीं, गलत ही बोल रहे हैं आपने अभी तक। अरे भाई क्या आपने अभी तक एक सच नहीं बोला। ठीक से नहीं, गलत नहीं। अरे अब पूरी बात 20 सेकंड है अरविंद सावंत, 20 सेकंड में बात, गलत बात करो, गलत बात करना है। हमने जो कहा, अरे मैं बोले एकदम गलत बोल सिद्धार्थ रहे हो। दास जी बोलने देंगे कि नहीं? आप आपने बहुत गलत क्या बोल रहे हो। सरकार की पक्ष बोला? पहली बात है, इसलिए मैंने पहले ही बोला। गलत मत हाँ बोलो, ठीक सही है, मैं बोल, मुझे अधिकार है जो बोलूंगा वो भाई आप सुन लो। आपको मैं नहीं सही बोल रहा हूं। पहली बात ऐसे कि निर्णय ठीक था, बैंक में पैसा आने की वजह से ये नहीं होता कि काला धन सफेद होगा, ये बराबर है उनका, लेकिन ये अच्छा हुआ, मालूम तो पड़ा, उसके बाद ज्यादा इनकम टैक्स को पता चलेगा, पूछेगी कहां से आया, नहीं आया तो वो तो उसके बारे में हमारी कोई, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद सावंत, डॉक्टर अजय कुमार, सिद्धार्थनाथ सिंह। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन रोज सरकार एक नई स्कीम लेकर आ रही है और अब एक लॉटरी भी बना दिया है कैशलेस इंडिया के सपने को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति एडवांस, 26 जड़ी बूटियों से